ये जमाती तसव्वुर होगा, ये जमात तसव्वुर होगा, बोलते ही नहीं। कैसे होगा? तकबीर तहरीमा तो था नहीं, जमात का सवाब कैसे? कयाम तो किया नहीं, जमात का सवाब कैसे? किरत तो सुनी नहीं, जमात का सवाब कैसे? रकू में तो शामिल नहीं हुआ, जमात का सवाब कैसे? सजदा तो किया नहीं, जमात का सवाब कैसे? 1 2 3 4 4 रकातें गुजर गई, ये बंदा नहीं आया, आखिर जमात का सवाब कैसे? तो मुझे काजी साहब फरमाते हैं, शाह जी जब तक इमाम नमाज में है तब तक आने वाला हर शख्स जमात में शामिल है। तवज्जो तवज्जो, मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब तक हजरत हालत नमाज में है तब तक हर आने वाला जमात में शामिल, जोर से बोलो, जमात में शामिल। ये तब शामिल नहीं होगा जब सलाम फेर दिया जाए। मेरे प्यारे, उस शख्स के आने पे इतराज बनता है जो तब आया जब आका ने दुनिया छोड़ दी, जो तब आया जब आका गुंबदे खजरा में चले गए, वो तब आया। अब उसके लिए तो ये सवाल किया जा सकते कि क्या ये शख्स इस जमात का हिस्सा है या नहीं, जिसने नबी को पाया नहीं, नबी को देखा नहीं, नबी का दीदार नहीं किया। ओए बाबा, जैसे जमात की चारों रकातों में बेशक ना पहुंचा मगर अत्ताहियात में आ गया तो ये जमात में शामिल हो गया। ऐसे ही जिस शख्स ने आका के जमाना में हुजूर का दीदार एक घड़ी कर लिया, नबी की सोहबत को पा लिया, आका को देख लिया, नबी के पास चला गया, आका से गुफ्तगू कर ली, ये पैगंबर की जमात में शामिल हो चुका है। अब जो बंदा जमात में शामिल है उस जमात के लोगों के रब ऐलान करते, ए मेरे तेराजी, रब एना तेराजी। मामला हो बाप बेटे का, बाप कहते मैं अपने बेटे पर राजी। मामला हो उस्ताद शागिर्द का, क्लास में बैठा उस्ताद कहते मैं अपने शागिर्द पे राजी। मामला हो दुनिया में मुर्शिद और मुरीद का, खानकाह में बैठा मुर्शिद कहते मैं मुरीद पे राजी। कोई गली का जवान उठे और आके कहे उस्ताद जी तुसी राजी क्यों नहीं हो गए हो, मैं तो इस रजा नूं नहीं मनदा। खानकाह में आके कहे मैं तो नहीं मानता, तो मुझे पूछने का हक है ना कि क्या तू खानकाह का हिस्सा है? जवाब आएगा नहीं। तू क्लास में शामिल है? जवाब आएगा नहीं। साथ बैठ के पढ़ने वालों में है? जवाब आएगा नहीं। तूने बैयत की है, मुर्शिद है तेरे? जवाब आएगा नहीं। तो फिर तेरे राजी ओमन या इनकार करन नाल जब तू शामिल ही नहीं, जब तू शामिल ही नहीं, जब तू किसी जाविये से शामिल ही नहीं, तो बाबा ये रजा के सर्टिफिकेट अंदर वालों में तकसीम हो रहे हैं, बाहर वालों को चीखने की जरूरत कोई नहीं है। ये उनके घर की बातें हैं और मानता वही है जो उस क्लास का हिस्सा हो, मानने के एतबार से, मानने के एतबार से। जनाबी अमीर मुआविया फतह मक्का के बाद, फतह मक्का के मौका पे ईमान लाए, फतह मक्का के दिन फजर तहज्जुद के वक़्त। तारीखी रिवायात हैं, ये भी रिवायात मौजूद हैं कि सुलह हुदैबिया के मौका पे अमीर मुआविया ईमान ला चुके थे मगर बाप के डर से ईमान को छुपाए रखा। और 1400 साल बाद में आने वाला ये कमजोर सा मौलवी
क्या बात है शाह जी, क्या बात। 1400 साल बाद में आने वाला ए निकड़ा जिया मौलवी ए जान ते खेले ते ईमान ना छुपावे ते जेदी अख मुस्तफा तक है ओ ईमान छुपावे। नहीं बोल दे यारो। जनाबे बिलाल हबशी गुलाम और कमजोर से जान के मालिक उमैया पीटता है, खून के फवारे निकलते हैं। बिलाल तो ईमान नहीं छुपाता। सज्जिदा सुमैया के जिस्म को चीर दिया गया है। तवज्जो सबकी, मेरी बात समझ में आ रही है? जो बर्छी मारी, जिस्म को दो हिस्सों में चीर दिया, जुदा कर दिया। सज्जिदा सुमैया ने अपनी जान की कुर्बानी दी मगर ईमान नहीं छुपाया। अमीर मुआविया ने ईमान छुपा दिया। क्यों? अख वे के मुस्तफा नु ते बंदा ईमान छुपावे। जिस दिन अमीर मुआविया ने अपने ईमान को जाहिर किया, उसी दिन मुआविया ने नबुव्वत का कलमा पढ़ा और मुझे वो दिन नहीं भूलता। फतह मक्का की नीयत से हुजूर निकले। कल जिस मक्का से निकाला गया आज उसे फतह करेंगे। मैं बात खत्म कर रहा हूं, आप थक चुके हैं। मक्का मुकरमा से बाहर एक घाटी में हुजूर ने पड़ाव किया। रात का वक्त है। मेरे आका ने फरमाया खेमे लगा दो, कल सुबह मक्का में दाखिल होंगे। खेमे लगा दिए गए। आका ने अपने जामबाजों की डिफ्टियां लगा दी। चारों तरफ पहाड़ हैं, आप पहाड़ों पे फैल जाएं, कुफार आपकी फौज का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, मगर ख्याल करना उन्हें आपकी खबर नहीं होनी चाहिए। ख्याल करना कोई हमलावर ना आन पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया हर शख्स अपने खेमे के सामने आग जलाए। रात को जलती आग को अगर कहीं दूर से देखा जाए तो आग की थोड़ी मिकदार बड़ी मालूम होती है। 10,000 का लश्कर जर्रार हर खेमे के सामने आका ने आग जलाने का आर्डर किया। यहां भी आग, वहां भी आग, वहां भी आग, पूरे मैदान में आग ही आग नजर आई। जब पहाड़ों से कुफार ने देखा इतनी बड़ी आग, इतनी मिकदार में आग, वह मबहूत होके, वह परेशान होके जनाब अबू सुफियान अभी तक नबी का कलमा नहीं पढ़ते, आका पे ईमान नहीं लाए। अबू सुफियान रात को खुद निकले। मैं अंदाजा तो करूं नबी का लश्कर कितना है। चलते चलते हजरत अब्बास के सामने आन पहुंचे। हजरत अब्बास मेरे आका के चचा रात को पहरा दे रहे थे। जनाब अबू सुफियान को हजरत अब्बास ने रोकने की आवाज दी, खबरदार नौजवान अपनी जगह पर रुक जा, एक कदम भी बढ़ाया तो तीर आर पार चला जाएगा। अबू सुफियान ने हजरत अब्बास की आवाज को सुना तो पहचान लिया। कहते अब्बास मैं तेरा भाई अबू सुफियान हूं, मुझे यूं तो न मारिए, बातें कल मक्का में होगी, मुझे अपने से बात करने दीजिए, मुझे करीब आने दीजिए। जनाब अब्बास ने अबू सुफियान को आने की इजाजत दी है। जब अबू सुफियान अब्बास के करीब आए तो अबू सुफियान ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा। पहाड़ के नुक्कर पे आए, पहाड़ के कोने पे आए, कोने पे खड़े होके मेरी आका के लश्कर की तरफ जनाब अबू सुफियान ने इशारा करके एक जुमला कहा। कहने लगे अब्बास देख अपने भतीजे मोहम्मद को आज किस शान से मक्का में दाखिल हो रहा है। जब ये जुमले कहे अब्बास ने अबू सुफियान के सीने पे हाथ रखा। कहने लगे लगता है तेरा दिल धड़कदा पे है। खौफ की वजह से, डर की वजह से, रौब की वजह से
लगता है कि तू घबरा चुका है। अबू सुफियान कहते हैं, अब्बास मेरा दिल करता है कि मैं गुलामी मुस्तफा को कबूल कर लूं। जनाबी अब्बास कहते हैं, इससे बढ़ के हुजूर को क्या खुशी होगी कि मक्का का सरदार अबू सुफियान मुस्तफा के कदमों में आ जाए। अबू सुफियान कहते हैं, सारी जिंदगी मेरे 2 जर्नैल बेटों ने मेरा साथ दिया हर फोरम पे, मैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। आज अगर मेरे दिल में ईमान उतर चुका है, मैं अपने दोनों शहजादों को साथ ला के मोहम्मद की गुलामी के लिए बिठाऊंगा। शुजाबाद वालों, इस मकाम पे एक जुमला कहता हूं, मेरे जुमलों को दिल की तख्तियों पे नक्श करना। जब तक किसी ने मुस्तफा को पहचाना नहीं था, तब तक हमने भी उन्हें माना नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। बैठे हो? जब तक मेरे जुमलों को दिल पे जगा दें, जब तक किसी ने मुस्तफा को पहचाना नहीं था, तब तक हमने भी उन्हें माना। जोर से, तब तक हमने भी उन्हें माना। जिस दिन इन्हें मुस्तफा ने अपने सीने से लगाया, उस दिन से हमने भी सब कुछ हुजूर के गुलामों पे कुर्बान किया। मेरे आका मक्का में दाखिल होते हैं, आका ने 3 बातें फरमाई, तवज्जो करना। जो अपना घर बंद करके बैठ जाए अंदर, उसे भी अमान। नंबर 2, जो काबतुल्लाह हरम में आ जाए, उसे भी अमान। जेड़ा अबू सुफियान दे डेरे ते चला जाए, ओनू भी अमान। जिन्हें जब इज्जत मुस्तफा ने दे दी है, अब मेरी अकल में आए या ना आए, जब तक मुस्तफा को पहचाना नहीं था, तब तक हमने भी उन्हें माना नहीं था। जिस दिन से वह मुस्तफा पे फिदा हुए, तब से हम भी उनकी मोहब्बत में कुर्बान हुए। कल अबू सुफियान था, आज हजरत अबू सुफियान है। कल मुआविया था, आज हजरत अमीर मुआविया है। और जब इन्हें अपने सीने से मुस्तफा ने लगा लिया, जब इन्हें अपने सीने से मौला अलीजुल मुर्तजा ने लगा लिया, जब इन्हें अपने सीने से इमाम हसन ने लगा लिया, जब इन्हें अपने सीने से इमाम हुसैन ने लगा लिया, आप थक गए, मगर एक बात करने को जी करता है। इस्लाम की तारीख में एक वक्त में खलीफा हक एक ही होता है, 2 नहीं। इस्लामी तारीख में एक वक्त में खलीफा हक एक ही होता है, 2 खलीफा वक्त सिद्दीक अकबर है तो उमर कोई नहीं, खलीफा वक्त फारूक आजम है तो उस्मान कोई नहीं, खलीफा वक्त जनाब जुन्नुरैन है तो अलीजुल मुर्तजा कोई नहीं, खलीफा वक्त अलीजुल मुर्तजा है तो इमाम हसन कोई नहीं। अगला बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, होश करना, संभाल के बैठना। जानिशीन हैदर, मसनत नशीन अलीजुल मुर्तजा, 6 महीने तक खलीफा हक इमाम हसन एक ही है, दूसरा कोई, एक है। इस्लामी तारीख में खलीफा एक होता है, 2 नहीं होते। लेकिन जब वक्त आया जनाबी अमीर मुआविया का, तो 65 लाख मुरब्बा मील का फातिह हुक्मरान और खलीफा वक्त सैयदना अमीर मुआविया एक है, दूसरा कोई नहीं है। मगर ये कब पे
जरा मुझे देखना, जब इमाम हसन ने नवाजा तब इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ रखा। माजरत से एक जुमला कहता हूं, कह दिया जाता है इमाम हसन ने बैत की, इमाम हुसैन ने बैत की। ठीक है, बैयत इमाम हुसैन ने की है, इमाम हसन ने तो नवाजा है अमीर मुआविया को, चूंकि खलीफा है वक्त इमाम हसन ने। सर पे हाथ इमाम हसन ने रखा, नवाजा इमाम हसन ने। मैं एक सवाल करता हूं, अपनों बिगानों सबके खिदमत में एक सवाल रखता हूं, ओए अमीर मुआविया की अस्मत और उलुफ़्फ़े शान का अंदाजा कीजिए कि जिनके सर पे अली के बड़े शहजादे का हाथ हो, जिनके हाथों पे अली के छोटे शहजादे का हाथ हो, मुआविया के सर पे इमाम हसन का हाथ है, मुआविया के हाथों पे इमाम हुसैन का हाथ है, जिसे ऊपर और नीचे हर एतबार से अली के शहजादों ने ढांप रखा हो। अगर वो मुआविया किसी को समझ में नहीं आता तो भाड़ में जाए। मुआविया वही है जिसे नवाजा इमाम हसन ने है, बैयत इमाम हुसैन ने की है, वो है अमीर मुआविया। तवज्जो करें, मुश्किल तो नहीं अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है। जो अली के बच्चों की छांव में हो, जिसके ऊपर भी अली का हाथ, जिसके हाथों पे भी अली का हाथ, चूंकि ये खूनी अली है, वो अमीर मुआविया। आज 22 रजबुल मुरज्जब तूफान बदतमीजी था पूरे सोशल मीडिया पे। लोगों ने अपने अपने अंदाज में जनाब सैयदना अमीर मुआविया को गालियां बकना चाहिए। बड़े चिढ़ते हैं लोग जब आल सुन्नत अमीर मुआविया को अपना मामू कह के पुकारते हैं, बड़े चिढ़ते हैं लोग। मगर मैं एक और जुमला अर्ज करने लगा हूं, ओ बदबख्तों, अगर तुम्हारी किताबों में तुम्हें लिखा नजर नहीं आता, ऐनक हमसे ले लो। तुम्हारी आंखें चुतिया जाती हैं तो हमसे इलाज करवाओ और अपनी किताबें पढ़ो। जनाबी अमीर मुआविया सिर्फ मुस्तफा की कलमा गो उम्मत का मामू नहीं है। अमीर मुआविया अली के पोतों का मामू है, इमाम हुसैन के बच्चों का मामू है। जनाब इमाम हुसैन की पहली बीवी क्या नाम था बताओगे? सज्जिदा मैमूना, जनाब अबू सुफियान की बेटी। कोई नहीं तवज्जो आपकी। जनाब अबू सुफियान की नवासी, अमीर मुआविया की भांजी, सज्जिदा मैमूना की बेटी, इमाम हुसैन की पहली घरवाली सज्जिदा लैला कौन है? सज्जिदा लैला कौन है? करबला की वादियों में सज्जिदा लैला के हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं। वो कौन है सज्जिदा लैला? लैला अबू सुफियान की नवासी है, अमीर मुआविया की भांजी है, सज्जिदा उम्मे हबीबा की बहन, सज्जिदा मैमूना की बेटी है। सज्जिदा लैला के बतन से पैदा होने वाली
इमाम हुसैन की औलाद का मामू अमीर मुआविया। ये सिर्फ एक उम्मत को खारिज कर दो और कहो उम्मत का मामू सादात के मामू अमीर मुआविया है। सुभान अल्लाह नहीं कहते। और यह भी याद रखो, मुझे अमीर मुआविया मनवाने के लिए गालम गलोच की जरूरत कोई नहीं। अमीर मुआविया की सदाकत के लिए रब का कुरान काफी है। मुझे तारीखी रिवायात के हवाले लेने की जरूरत कोई नहीं। अमीर मुआविया की असमत पे फरमाने नबुव्वत काफी है। और मजमूई तौर पे 40 साल तक दुनिया पे आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, यानी बिला शिरकत गैर 20-19 साल और 21 साल तक गवर्नर की हैसियत पे दुनिया पे राज करने वाला अमीर मुआविया है। मुझे कहने दिया जाए वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। वो हुक्मरान भी मगर कहा था बिपरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बात बाटा। बड़ा मुबारक तो नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूवे मंजर रवा दवा था। वो नेक सीरत हया की खातिर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर। वो देखने में था एक लेकिन हकीकतों में वो कारवां था। कलंदराना अमीर मुआविया अमीर मुआविया मनवाने समझाने के लिए कुरान काफी है, फरमाने नबुव्वत काफी है। मैं क्यों झूठी रिवायात का सहारा लूं मुआविया समझाने के लिए, जो आधी दुनिया तक 40 साल जनाबी अमीर मुआविया ने तो जलगार यहूद और नसारा के खिलाफ की है। तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो वही करेंगे जो यहूदी और नस्लों, जो ईरानी और नस्लों, जो मसीही बरादरी से ताल्लुक रखते हो। मुसलमान तो अमीर मुआविया के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। अमीर मुआविया हम जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे